नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी जानते हैं भूला बिसरा मोटा अनाज मड़ुआ आपकी सेहत का रखवाला होता है। जी हां, यह आज का टॉपिक आप सभी के लिए हमारा। ऐसे जमाने में जब अनाज का मतलब महज चावल और गेहूं होने लगा है, एक भूला बिसरा अनाज है मड़ुआ। यकीन मानिए, गहरे रंग का यह मोटा अनाज हमारे लिए बेहद फायदेमंद है। जी हाँ, उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों, खास करके बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और भारत के दक्षिणी राज्यों में बहुतायत में इस्तेमाल किया जाने वाला मड़ुआ एक संपूर्ण अनाज है जिसमें कई तरह के पोषक तत्व बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। उत्तराखंड और बिहार के मिथिला इलाके समेत समूचे उत्तर भारत में इसके आटे से रोटी पकाकर दाल सब्जी के साथ परोसा जाता है। दक्षिण भारत में ज़्यादातर इसके आटे से गोलाकार पिंड बनाकर उसे पकाया जाता है, जिसे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में रागी मड्डे या रागी संकटी कहा जाता है। रागी मड्डे को सब्जी, सांभर या दाल के साथ खाया जाता है। यह दक्षिण भारत के सुदूर ग्रामीण इलाके का प्रमुख भोजन है। इसके स्वास्थ्यवर्धक गुणों को देखकर शहरी क्षेत्रों में भी इसे बड़े पैमाने पर लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। खासकर इसके रफेज वाले गुणों की वजह से सेहत को लेकर के फिक्रमंद लोग इसकी तरफ आकर्षित होने लगे हैं। जी हाँ, मड़ुए को अंग्रेजी में फिंगर मिलेट भी कहते हैं। इसकी खेती के लिए अधिक पानी की ज़रूरत नहीं होती है। मड़ुआ के फायदों को अब आइए जान लेते हैं। बच्चों में हड्डियों की मजबूती के लिए मड़ुआ समुचित खाद्यान्न है। इसमें कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होता है, इसीलिए वयस्कों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। मड़ुआ के नियमित इस्तेमाल से हड्डियों में फ्रैक्चर होने की आशंका कम हो जाती है। साथ ही जानकारों के मुताबिक इसमें पर्याप्त मात्रा में आयरन भी होता है। इसको नियमित खाने वालों को एनीमिया की शिकायत भी नहीं होती है। मधुमेह और मड़ुआ। जी हाँ, मधुमेह में निम्न ग्लाइसेमिक्स इंडेक्स के कारण मड़ुआ मधुमेह के रोगियों के लिए बेहतरीन भोजन माना जाता है। चावल और गेहूं की अपेक्षा इसमें उच्च स्तर के फाइबर तत्व पाए जाते हैं। यह स्टार्च को सुपाच्य बनाता है। उच्च फाइबर युक्त होने के कारण इसके रोटी को नमक, सरसों के तेल, हरी मिर्च, अचार, टमाटर, ककड़ी, प्याज, मूली इत्यादि के सलाद के साथ खाया जाना चाहिए और इस तरह से यह अचानक बढ़ने वाले ब्लड शुगर को रोकता है। पाचन की धीमी प्रक्रिया के कारण मड़ुआ रक्त में ग्लूकोज को धीरे धीरे प्रवाहित करता है। कोलेस्ट्रॉल और मड़ुआ। जी हाँ, मड़ुए में अमीनो एसिड भी होता है। सीधी भाषा में समझिए कि मड़ुआ में प्रोटीन भी होता है। इसमें यह अनाज रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाता है। अमीनो एसिड शरीर के सामान्य कामकाज के लिए और ऊतकों यानी कि टिश्यू की मरम्मत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मड़ुआ में ऐसे अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं जो दूसरे अनाजों में नहीं पाए जाते हैं। ये अमीनो एसिड शरीर से अतिरिक्त वसा को खत्म करने में मददगार होते हैं और शरीर में सल्फर की मात्रा को बढ़ाते हैं। सल्फर शरीर में ग्लूटाथियान के उत्पादन में भी मदद करता है, जो शरीर के लिए प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट की वजह से त्वचा पर झुर्रियां नहीं पड़ती हैं और बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। रक्तचाप और मड़ुआ। जी हाँ, मड़ुए में सोडियम नहीं होता है। इस कारण उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अन्य खाद्यान्नों से बेहतर होता है। यह शरीर को कुदरती तौर पर आराम पहुंचाता है और शरीर को ठंडा रखता है। उच्च रक्तचाप, लीवर समस्याएं, हृदय की कमजोरी, दमे से पीड़ित मरीजों और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भुना हुआ मड़ुआ बेहतरीन खाद्य होता है। मड़ुए में कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है, जो बजाय कैल्शियम का टैबलेट निगलने के आप नियमित तौर पर मड़ुए की कंजी लिया करें। यह कंजी एक गिलास पानी में 1 चम्मच मड़ुए के आटे को मिलाने के बाद थोड़ी देर उबालकर बनाया जाता है। इसमें नमक और मक्खन मिलाकर के पिया जा सकता है। मोटापे से परेशान लोगों के लिए भी इसका सेवन फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो आपके पाचन के लिए अच्छा होता है और इसकी वजह से आपकी सेहत अच्छी रहती है। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।